स्वागत है आपका कॉस्मोस विद मीता की इस पवित्र हीलिंग यात्रा में, जहां हर सांस आपको आपके भीतर के प्रकाश के और करीब ले जाती है। ये वो स्थान है जहां शब्द नहीं, सिर्फ शांति की तरंगें बोलती हैं। यहाँ हर ध्वनि, हर प्रकाश, हर अनुभूति आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को प्रेम में जगाती है। तो अब बस अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, संपूर्ण हैं और प्रेम ही आपका स्वभाव है। ये समय केवल आपका है, आपके आत्म साक्षात्कार का, आपके हीलिंग का, आपके भीतर लौट आने का। अब आइए इस सत्र की ऊर्जा में डूब जाइए, क्योंकि हर क्षण आपको आपके सच्चे स्वरूप, प्रेम, प्रकाश और शांति के और पास ले जा रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई रिश्ता खत्म हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति की यादें, बातें या भावनाएं आपके मन में गूंजती रहती हैं? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ अब भी जुड़ा हुआ है। वो कनेक्शन जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, यही एनर्जी कोड कहलाता है। कोड कटिंग का मतलब है अदृश्य ऊर्जा के उन तारों को प्रेम पूर्वक मुक्त करना जो अब आपकी भलाई के लिए जरूरी नहीं है। कोड क्या होता है? हर इंसान, हर संबंध, हर अनुभव के साथ हम एक सटल एनर्जेटिक कनेक्शन बनाते हैं। ये कनेक्शंस हमारी इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के जरिए बनते हैं। जैसे इनविजिबल लाइट थ्रेड्स जो हमारी एनर्जी बॉडी से दूसरे व्यक्ति की एनर्जी बॉडी तक जाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी से बहुत गहराई से जुड़े हैं। आप उसे प्यार करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसके लिए सोचते हैं। हर बार जब आप उसके बारे में सोचते हैं, एक छोटा सा एनर्जेटिक कोड और मजबूत हो जाता है। अब अगर वो रिश्ता खत्म भी हो जाए तो वो कोड तुरंत गायब नहीं होता, वो वही रहता है, आपकी एनर्जी फील्ड में, आपके इमोशंस में और कभी कभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी। एनर्जेटिक कनेक्शन कैसे काम करता है? हम सब सिर्फ फिजिकल बॉडीज नहीं हैं, हम एनर्जी बीइंग्स हैं जो वाइब्रेशंस के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब दो लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, चाहे वो प्यार, दोस्ती, गुस्सा या डर से हो, उनके बीच एक एनर्जी कॉर्ड बन जाता है। ये कॉर्ड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी लाइट और लविंग, कभी हैवी और ड्रेनिंग। अगर कोई रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव पर आधारित है तो कॉर्ड हेल्दी होता है। लेकिन अगर रिश्ता पेन, डिपेंडेंसी, गिल्ट या इमोशनल इम्बैलेंस से भरा है तो कॉर्ड टॉक्सिक एनर्जी ले जाता है। सिंपल एग्जाम्पल मान लीजिए, आपका किसी से गहरा इमोशनल अटैचमेंट था। अब वो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं। सोने से पहले मन में वही यादें घूमती है, कभी कभी ड्रीम्स में भी वही व्यक्ति दिखता है। ये सब इस बात का संकेत है कि एनर्जी कोड अभी भी एक्टिव है। वो व्यक्ति आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, भले ही डिस्टेंस में बहुत दूर क्यों ना हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कोड दोनों तरफ काम करता है। जैसे आप उसे महसूस करते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति भी आपकी एनर्जी को सटली फील कर सकता है। दोस्त, कोड कटिंग क्यों जरूरी होता है? कोड कटिंग का मतलब किसी को रिजेक्ट करना नहीं है। ये किसी से नफरत करने का तरीका भी नहीं है, बल्कि
ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस है जिससे आप उन पुराने एनर्जेटिक अटैचमेंट्स को रिलीज करते हैं जो अब आपकी ग्रोथ, पीस और हैप्पीनेस के रास्ते में रुकावट डालते हैं। जब हम पुरानी एनर्जी को छोड़ देते हैं तो नई एनर्जी, लव, पीस और क्लैरिटी हमारे जीवन में स्वतः बहने लगती है। कॉर्ड कटिंग एक एनर्जेटिक डिटॉक्स जैसा है। जैसे हम शरीर को साफ करने के लिए डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही हम अपने मन और एनर्जी फील्ड को साफ करते हैं उन अटैचमेंट से जो अब जरूरी नहीं है। कॉर्ड कटिंग का स्पिरिचुअल अर्थ, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से कॉर्ड कटिंग आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक भूमिका निभाता है। कुछ हमें प्यार देना सिखाते हैं, कुछ छोड़ना। जब वो भूमिका पूरी हो जाती है तब उस एनर्जी को प्रेम से मुक्त करना जरूरी होता है। कॉर्ड कटिंग उसी प्रेम पूर्ण रिलीज का नाम है जहां न कोई ब्लेम होता है, न कोई रिग्रेट। बस एक समझ होती है कि अब मैं इस अनुभव से सीख चुका हूं, अब इसे शांति से छोड़ने का समय है। कॉर्ड कटिंग में आपको क्या देता है? जब हम ये हीलिंग करते हैं तो पुराना इमोशनल पेन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। अनजाना हैवीनेस आजादी करते हैं। अगर मैं किसी से कॉर्ड कट कर दूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं उसे भूल जाऊंगा? उत्तर है नहीं। कॉर्ड कटिंग का मतलब भूलना नहीं बल्कि हीलिंग है। आप यादें रख सकते हैं, सीख रख सकते हैं, बस उसके साथ जुड़ी हैवी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। जैसे आप किसी किताब को रिस्पेक्टफुली बंद करते हैं क्योंकि आपने उसका अध्याय पढ़ लिया है। कॉर्ड कटिंग एक सेक्रेड एक्ट है जहां हम अपने और दूसरों के बीच बैलेंस और फ्रीडम को रिस्टोर करते हैं। ये हमें सिखाता है कि हर रिश्ता एक अध्याय है और हर अध्याय के बाद एक नया पन्ना खुलता है। जब हम पुराने कॉर्ड्स को रिलीज करते हैं तो नई एनर्जी, नए अवसर और नई शांति हमारे जीवन में बहने लगती है। When you cut the cords of old pain, you open the doors to new peace. एनर्जी कॉर्ड्स कैसे बनते हैं और क्यों जुड़ते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है किसी इंसान के साथ वक्त बिताने के बाद आप इमोशनली ड्रेन महसूस करते हैं, या फिर किसी से मिलकर आपका मूड अचानक अपलिफ्ट हो जाता है? ये संयोग नहीं है, ये हमारे बीच होने वाले एनर्जी एक्सचेंज का परिणाम है। हम सब सिर्फ शरीर नहीं है, हम एनर्जी बीइंग्स हैं जो वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज के रूप में लगातार एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सोचते हैं या इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, तो उनके बीच एक इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड बन जाता है। एनर्जी कॉर्ड्स कैसे बनते हैं? हर सोच, हर भावना और हर इंटरैक्शन एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ता है। जब आप किसी को गहराई से महसूस करते हैं, चाहे वो प्यार हो, केयर हो, दुख हो या डर, तो आपकी ऑरा से एक सटल एनर्जी निकलकर उस व्यक्ति की ऑरा से जुड़ जाती है। इसे ही कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन एनर्जी कॉर्ड। कॉर्ड हमेशा इंटेंशन और इमोशन से बनता है। जितनी गहरी भावना उतनी गहरी एनर्जी कनेक्शन। उदाहरण के लिए, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, एक लविंग प्रोटेक्टिव कॉर्ड बनती है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व प्रेमी
एक्स पार्टनर के बारे में बार बार सोचता है, गिल्ट या रिग्रेट महसूस करता है, तो एक हैवी इमोशनल कॉर्ड बनता है। जब किसी दोस्ती में जेलसी या इनसिक्योरिटी आ जाती है तो कॉर्ड एनर्जी ब्लॉक करने लगता है। इस तरह कॉर्ड्स हमेशा हमारे भावनात्मक पैटर्न्स का प्रतिबिंब होते हैं। कॉर्ड्स हर प्रकार के रिश्तों में बनते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉर्ड कटिंग केवल रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। एनर्जी कॉर्ड्स हर तरह के संबंधों में बन सकते हैं। पेरेंट्स और चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, पास्ट रिलेशनशिप्स, यहाँ तक कि प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कभी कभी कोई घर, शहर या वस्तु, जैसे कोई गिफ्ट, ज्वेलरी या लेटर भी हमारी एनर्जी से जुड़ जाती है, क्योंकि उसमें हमारी भावनाएं होती हैं, लव, अटैचमेंट, नॉस्टैल्जिया। एनर्जी कोड्स बनते कैसे हैं? स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, सोच के माध्यम से। हर बार जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, आपकी एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर सोच पॉजिटिव है, कॉर्ड लाइट और लविंग होता है। अगर सोच बार बार रिग्रेट, एंगर या फियर से जुड़ी है, कॉर्ड हैवी और ड्रेनिंग हो जाता है। दूसरा, थ्रू इमोशंस, भावनाओं के माध्यम से। इमोशंस एनर्जी है इन मोशन। जब आप किसी के प्रति इंटेंस इमोशन महसूस करते हैं, वो इमोशन एक एनर्जेटिक ब्रिज बनाता है। यही ब्रिज धीरे धीरे कॉर्ड का रूप ले लेता है। तीसरा, थ्रू कम्युनिकेशन, संपर्क के माध्यम से। फिजिकल कॉन्वर्सेशन, मैसेजेस, कॉल्स, ये सब एनर्जेटिक इंटरैक्शन क्रिएट करते हैं। बार बार कांटेक्ट से कॉर्ड्स एक्टिव बने रहते हैं। चौथा, थ्रू फिजिकल टच और क्लोजनेस, शारीरिक निकटता से। जब हम किसी के बहुत पास होते हैं, हमारी ऑरिक फील्ड्स ओवरलैप करती हैं। इसी ओवरलैप से स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बनते हैं, जो सेपरेशन के बाद भी बने रहते हैं। एनर्जी कॉर्ड्स हमेशा दो तरफा होते हैं। हर कॉर्ड टू वे चैनल होता है। इसका मतलब एनर्जी दोनों दिशाओं में बहती है। कभी आप किसी के थॉट्स महसूस करते हैं, कभी वो आपकी फीलिंग्स। इसलिए कभी कभी अचानक किसी का नाम याद आना या दिल में बेचैनी का उठना असल में एक एनर्जेटिक मैसेज होता है। आपकी एनर्जी फील्ड उस व्यक्ति की वाइब्रेशन को सेंस करती है। हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी कॉर्ड्स। सभी कॉर्ड्स बुरे नहीं होते। कुछ कॉर्ड्स जरूरी और पवित्र होते हैं, जैसे माँ बच्चे के बीच का प्यार, गुरु शिष्य का संबंध या सच्चे दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी। ये सपोर्टिव कॉर्ड्स होते हैं जो हमें शक्ति, सुरक्षा और प्रेरणा देते हैं। लेकिन अनहेल्दी कॉर्ड्स अलग तरह के होते हैं। वे तब बनते हैं जब संबंधों में फियर, गिल्ट, एंगर, डिपेंडेंसी, जेलसी और कंट्रोल की भावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे कॉर्ड्स आपकी एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन करते हैं। आप थके हुए महसूस करते हैं, मन बेचैन रहता है और कभी कभी बिना कारण उदासी या एंजाइटी महसूस होती है। ये संकेत हैं कि अब उन कॉर्ड्स को हील या रिलीज करने का समय आ गया है। साइंस कि आपके एनर्जी कॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग या हैवी है। बार बार किसी व्यक्ति का नाम या चेहरा मन में आना, बिना वजह इमोशनल हैवीनेस महसूस होना, किसी पुरानी याद से निकल न पाना, बार बार वही इमोशनल पैटर्न दोहराना, सोने से पहले किसी की याद या गिल्ट आना, ड्रीम्स में बार बार वही व्यक्ति या घटना दिखना। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए आपकी एनर्जी फील्ड अब भी उस पुराने कोड से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ते हैं ऐसे कोड्स? स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से
हर कोड एक लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट या सोल अग्रीमेंट का हिस्सा देता है। हम हर व्यक्ति से कुछ सीखने आते हैं, कभी अनकंडीशनल लव, कभी लेटिंग गो, कभी फॉरगिवनेस। जब वो सीख पूरी हो जाती है तो उस कोड का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे छोड़ नहीं पाते तो वो कोड हमें अतीत में बांध लेता है। इसलिए कोड कटिंग किसी व्यक्ति को काटना नहीं है, बल्कि उस ओल्ड लेसन को रिलीज करना है ताकि हम आगे बढ़ सके, हल्के होकर, मुक्त होकर। आदर एनर्जी कॉर्ड्स का साइंस एंगल, साइंस की भाषा में कहे तो हर इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट करता है। जब दो लोग इमोशनल कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बायोफील्ड्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। जितना ज्यादा टाइम और इमोशन इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी इंटरट्वाइन होती है। जब सेपरेशन होता है तो बॉडी और ब्रेन उस कनेक्शन को मिसिंग एनर्जी पैटर्न की तरह परसीव करता है, इसलिए इमोशनल पेन होता है। कॉर्ड कटिंग उसी एनर्जेटिक इम्बैलेंस को रीस्टोर करता है। दर्शक, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2। एनर्जी कॉर्ड्स बनना स्वाभाविक है क्योंकि हम सोशल और इमोशनल बीइंग्स हैं, लेकिन हर कनेक्शन को अनंत तक बनाए रखना जरूरी नहीं। कभी कभी हीलिंग और ग्रोथ के लिए रिलीज करना आवश्यक होता है। कॉर्ड कटिंग का मतलब रिश्ता खत्म करना नहीं है, उससे जुड़ी एनर्जी को प्योर फॉर्म में वापस यूनिवर्स में भेज देना है ताकि दोनों आत्माएं आगे बढ़ सके, नई फ्रीक्वेंसी पर, नई क्लैरिटी के साथ। Every connection has a purpose. When that purpose is fulfilled, let it go with gratitude. कॉर्ड कटिंग क्यों जरूरी है? कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म तो हो जाते हैं, पर उनकी यादें, भावनाएं और दर्द हमारे भीतर लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ भीतर का हिस्सा अब भी अतीत से जुड़ा रह जाता है। यही कारण है कि कॉर्ड कटिंग जरूरी होती है, क्योंकि यह केवल किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी सारी अधूरी ऊर्जा, पीड़ा और बंधन से मुक्ति दिलाती है। बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी सारी अधूरी ऊर्जा, पीड़ा और बंधन से मुक्ति दिलाती है। जब कोई रिश्ता गहरा होता है तो वो हिस्सा वापस नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर एक खालीपन, एक वाइब्रेशन गैप बन जाता है। कॉर्ड कटिंग हमें यह स्पेस साफ करने में मदद करता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने दिल से पुराने धूल भरे पन्ने हटा रहे हो ताकि नई रोशनी, नई ऊर्जा अंदर प्रवेश कर सके। मन के स्तर पर कभी आपने महसूस किया है कि कोई रिश्ता खत्म होने के बाद भी आप बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं? मन में पुरानी बातें दोहराते हैं, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस करते हैं और खुद से कहते हैं। दरअसल एनर्जी कॉर्ड की वजह से होता है। वो कॉर्ड आपकी मेंटल एनर्जी को कंटिन्यूसली ड्रेन कर रहा होता है। कॉर्ड कटिंग करने से मन धीरे धीरे शांत होता है। वो आवाजें जो अतीत से गूंजती थीं, धीरे धीरे फेड होने लगती है। आपका माइंड अब प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करता है। दरअसल स्पिरिचुअल रीजन, आत्मा के स्तर पर स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से हर रिश्ता, हर मुलाकात आत्मा के विकास का एक अध्याय होती है। कभी कोई हमें अनकंडीशनल लव सिखाता है तो कोई लेटिंग गो और फॉरगिवनेस। लेकिन जब हम किसी पुराने लेसन से चिपके रहते हैं तो वो कॉर्ड हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देता है। हम एनर्जी में अतीत के वाइब्रेशन पर अटके रहते हैं। कॉर्ड कटिंग आत्मा को फिर से फ्लो में लाता है, जहां एनर्जी स्टैग्नेशन की जगह क्लैरिटी, लाइटनेस
और डिवाइन पीस आती है। एनर्जेटिक रीजन ऑरा और फ्रीक्वेंसी के स्तर पर हर इंसान के चारों ओर एक एनर्जी फील होती है जिसे ऑरा कहते हैं। जब ये ऑरा किसी दूसरे की ऑरा से जुड़ती है तो वहां एनर्जी कॉर्ड्स बनते हैं। अगर वो रिश्ता अब भी अनरिजॉल्व्ड इमोशन से भरा है, गिल्ट, एंगर, फियर या हर्ट, तो वो कॉर्ड ऑरा को कमजोर कर देता है। कॉर्ड कटिंग करने के बाद ऑरा फिर से चमकने लगती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आप एनर्जेटिकली लाइटर महसूस करते हैं। साइंस कि आपको कॉर्ड कटिंग की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी बात आप पर लागू होती है तो ये संकेत है कि आपकी एनर्जी किसी पुराने कनेक्शन में अटकी हुई है। 1. आप किसी व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे, भले ही बहुत समय बीत चुका हो। 2. उस व्यक्ति की बात, चेहरा या याद अचानक मन में आ जाती है। 3. किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी बातों पर अब भी गिल्ट या रिग्रेट महसूस होता है। 4. जब भी किसी जगह या चीज को देखते हैं, इमोशंस भारी हो जाते हैं। 5. आप इमोशनली ड्रेन्ड या एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं बिना किसी वजह के। 6. बार बार वही सिचुएशंस आपकी लाइफ में दोहराई जा रही है। 7. आप खुद को अतीत में जीते हुए पाते हैं, वर्तमान में नहीं। अगर ये साइंस दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके एनर्जी कॉर्ड्स अब हैवी हो चुके हैं और उन्हें रिलीज करने की आवश्यकता है। 7. कॉर्ड कटिंग के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। कॉर्ड कटिंग के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रिलीज करने लगता है वो पुराने इमोशंस, मेमोरीज और पेन जो दबे हुए थे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे किसी ने आपके कंधों से कोई अदृश्य भार हटा दिया हो। आपके विचार हल्के हो जाते हैं, भावनाएं शांत हो जाती है और दिल में एक नई जगह बनती है, खुद के लिए, नई शुरुआत के लिए। ओ, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। इनर पीस और क्लैरिटी बढ़ जाती है। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान गहरा होता है। आपकी एनर्जी लाइट और रेडिएंट हो जाती है। आप पुराने कार्मिक लूप से बाहर आने लगते हैं। फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड सहज होने लगते हैं। कॉर्ड कटिंग आपको उस स्थिति में लाता है जहां आप कहना सीखते हैं, मैं उस अनुभव के लिए आभारी हूं, लेकिन अब मैं उसे प्रेम से छोड़ता हूं। इमोशनल फ्रीडम। द रियल गिफ्ट। कॉर्ड कटिंग का सबसे बड़ा उपहार है इमोशनल फ्रीडम। जब आप किसी से जुड़े पुराने एनर्जी कॉर्ड्स को रिलीज करते हैं तो आपकी आत्मा में फिर से स्पेस बनती है, नई रिलेशनशिप्स, नए एक्सपीरियंसेस और नई खुशियों के लिए। अब आप उसी दर्द को बार बार महसूस नहीं करते, बल्कि उसे एक विजडम की तरह अपने साथ रखते हैं। जैसे कोई घाव जो भर चुका हो अब आपको तकलीफ नहीं देता, बस एक निशान बनकर बताता है कि आपने हीलिंग कर ली है। एक छोटा उदाहरण, कल्पना कीजिए आप एक घर से नए घर में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन पुराने घर की चाबियां अब भी आपके पास है। आप रोज नया घर साफ करते हैं, सजाते हैं, पर कभी कभी बिना कारण पुराने घर की खिड़की से झांकने चले जाते हैं। वहां अंधेरा है, धूल है, यादें हैं, पर अब वो जगह आपकी नहीं। कॉर्ड कटिंग वही प्रक्रिया है, पुराने घर की चाबियां यूनिवर्स को लौटा देना, ताकि आप अपने नए घर, अपनी नई ऊर्जा में पूरी तरह उपस्थित रह सकें। कॉर्ड कटिंग वही प्रक्रिया है। कॉर्ड कटिंग जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ अतीत से दूरी नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का उत्सव है। जब आप पुराने कॉर्ड्स को प्रेम पूर्वक छोड़ते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए नई एनर्जी लेकर आता है। ऐसे लोग, ऐसे अनुभव जो आपकी वर्तमान वाइब्रेशन के अनुरूप हों। इसलिए कॉर्ड कटिंग कोई एंड नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग है। लेट गो ऑफ व्हाट वाज
to welcome what is meant to be. कॉर्ड कटिंग के बेनिफिट्स जब आत्मा हल्की होती है। कॉर्ड कटिंग सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप किसी पुराने एनर्जी कॉर्ड को रिलीज करते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उस दर्द, उस उम्मीद और उस वाइब्रेशन से भी मुक्त होते हैं जो अब आपकी ग्रोथ को रोक रही थी। ये हीलिंग प्रोसेस आपके जीवन के हर स्तर पर असर डालती है। शरीर, मन, आत्मा और ऊर्जा हर जगह एक नई ताजगी, नई रोशनी लेकर आती है। आपके इमोशनल बेनिफिट्स, मन हल्का हो जाता है। कॉर्ड कटिंग का सबसे पहला असर दिल पर महसूस होता है। वो भारीपन जो बिना कारण भीतर दबा रहता था वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। आप किसी व्यक्ति या घटना को याद करके अब दर्द महसूस नहीं करते बल्कि एक शांत स्वीकार्यता आती है कि हाँ, वो अनुभव था लेकिन अब वो पूरा हो चुका है। अब गिल्ट, रिग्रेट या रिजेंटमेंट की जगह फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड की भावना आने लगती है, जैसे किसी ने आपके दिल के चारों ओर लगी अदृश्य जंजीरों को खोल दिया हो। अब सांसें गहरी लगती हैं और दिल हल्का। 2 मेंटल बेनिफिट्स। मन की क्लैरिटी। कॉर्ड कटिंग के बाद मन से वो रेपिटेटिव थॉट्स धीरे धीरे मिटने लगते हैं जो आपको बार बार अतीत में खींचते थे। वो एंडलेस लूप ऑफ व्हाई, व्हाट, हाउ जो हर बार आपको दुखी कर देता था अब धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपका माइंड अब ओवर थिंकिंग से निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। अब आपका फोकस दूसरों पर नहीं बल्कि खुद की इनर ग्रोथ और पीस पर होता है। आपको अब पता चलता है कि लेटिंग गो करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मैच्योरिटी है। 3. एनर्जेटिक बेनिफिट्स। ऑरा चमकने लगती है। कॉर्ड कटिंग आपकी एनर्जी फील्ड, ऑरा को साफ और प्योर बना देती है। जब कोई पुराने कॉर्ड्स रिलीज होते हैं तो एनर्जी ब्लॉकेजेस दूर होने लगते हैं। आपकी ऑरा फिर से ब्राइट, लाइट और बैलेंस्ड महसूस होती है। आपका वाइब्रेशन बढ़ जाता है और उसी वाइब्रेशन पर यूनिवर्स आपके जीवन में नए लोग, नए अवसर, नई पॉसिबिलिटीज भेजना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया आपके पूरे फ्रीक्वेंसी सिस्टम को रीसेट कर देती है। अब आपकी एनर्जी रिएक्शन से निकलकर क्रिएशन की अवस्था में आ जाती है। 4. फिजिकल बेनिफिट्स। शरीर में हल्कापन। बहुत से लोग कॉर्ड कटिंग के बाद कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का बोझ उतर गया हो। और ये सच है, क्योंकि जब इमोशनल एनर्जी हैवी होती है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। थकान, नींद की कमी, सिर दर्द या दिल की घबराहट। कॉर्ड कटिंग के बाद ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। शरीर खुद को रीजेनरेट करने लगता है। एनर्जी फ्रीली फ्लो करने लगती है। आप सुबह उठकर ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं और भीतर से एक लाइट ग्लो महसूस करते हैं। 5. रिलेशनशिप बेनिफिट्स। पुराने पैटर्न टूटते हैं। कॉर्ड कटिंग का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब आप एक टॉक्सिक या ड्रेनिंग कॉर्ड को रिलीज करते हैं तो आपके बाकी रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। अब आप दूसरों से हेल्दी बाउंड्रीज के साथ जुड़ना सीखते हैं। अटैचमेंट की जगह कनेक्शन विद अवेयरनेस आता है। डिपेंडेंसी की जगह म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है। आप समझते हैं कि मैं किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी एनर्जी बदल सकता हूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसे रिश्ते देता है जो आपकी नई एनर्जी के अनुरूप होते हैं। 10. स्पिरिचुअल बेनिफिट्स।
आत्मा की शुद्धि कॉर्ड कटिंग आत्मा की गहराई में लाइट भेजने जैसा है। यह कार्मिक एंटेंगलमेंट्स को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। जो लेसन्स अधूरे रह गए थे वे अब क्लियर हो जाते हैं। आपकी आत्मा पुराने कार्मिक पैटर्न से मुक्त होकर अपने डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ने लगती है। अब भीतर से आवाज आती है, मैं वही नहीं जो पहले थी, मैंने खुद को लौटाया है, प्योर, पीसफुल, कंप्लीट। यह एक स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है जहां आप खुद के हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। 7वां क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव बेनिफिट्स। जब माइंड और एनर्जी साफ हो जाती है तो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका तीसरा नेत्र, थर्ड आई चक्रा, बैलेंस होने लगता है। अब आप सिचुएशंस को साफ दृष्टि से देख पाते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग महसूस करते हैं और इंस्पिरेशन नेचुरल फ्लो में आती है। आप अपने डिसीजंस फियर से नहीं बल्कि इनर विजडम से लेने लगते हैं। द डीपेस्ट बेनिफिट। फ्रीडम कॉर्ड कटिंग का असली उपहार है फ्रीडम, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता। अब आप किसी भी व्यक्ति, स्थिति या अतीत से एनर्जेटिकली बंधे नहीं हैं। आप ओपन हैं, अवेयर है और अपने भीतर शांत है। आप अब कहते हैं, मैं उसे छोड़ नहीं रहा, मैं बस उसे उसके मार्ग पर स्वतंत्र कर रहा हूं और खुद को अपने मार्ग पर स्वतंत्र कर रहा हूं। इस स्वतंत्रता के साथ आपका दिल अब डर या पकड़ से नहीं बल्कि प्रेम और शांति से भर जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन समरी। कॉर्ड कटिंग के बाद आपके जीवन में ये बदलाव दिखते हैं। माइंड शांत और फोकस्ड, हार्ट ओपन और हील्ड, एनर्जी लाइट और बैलेंस्ड, रिलेशनशिप्स हेल्दी और कॉन्शियस, फ्री और अलाइंड। आपको लगता है जैसे जीवन में नया अध्याय शुरू हो गया हो। आपका इनर लाइट अब और तेज चमकता है। कॉर्ड कटिंग का असर इमीडिएट नहीं पर निश्चित और गहरा होता है। यह एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन की तरह काम करता है जो आपको उस वाइब्रेशन पर वापस लाता है जहां से आप प्योर जॉय और लव से जीना शुरू करते हैं। अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि फ्लो में जीना सीखते हैं। When you free yourself from the past, you make space for miracles to enter. कोड कटिंग कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप गाइडेड प्रोसेस। अब तक हमने समझा कि कोड कटिंग क्या है, कैसे बनते हैं और क्यों जरूरी है। अब समय है इसे अनुभव करने का, अपने भीतर उस हीलिंग को महसूस करने का। इस प्रैक्टिस के लिए आप एक शांत जगह चुनें जहां कुछ मिनट आप खुद के साथ रह सके। मोबाइल साइलेंट रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब आप हीलिंग के लिए तैयार हैं। स्टेप 1, क्रिएट अ सेक्रेड स्पेस। पवित्र वातावरण बनाना। सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स को काम बनाइए। आप चाहे तो हल्की लाइट चलाएं, सुगंधित अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर चला सकते हैं। फिर अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं। आपके चारों ओर डिवाइन एनर्जी का गोल्डन लाइट फैल रहा है।
यह लाइट आपके लिए एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाती है, जहां कोई भी नकारात्मक एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। स्टेप 2, डीप ब्रीदिंग। श्वास के साथ केंद्रित होना। धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर बार सांस अंदर लेते समय कल्पना करें कि आप प्योर लाइट अंदर ले रहे हैं, और सांस छोड़ते समय इमेजिन करें कि आप टेंशन, फियर और हैवीनेस रिलीज कर रहे हैं। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे महसूस करें कि आप अब प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह उपस्थित हैं। स्टेप 3, सेट योर इंटेंशन। अब अपने मन में धीरे से कहें, मैं अपने सभी पुराने एनर्जी कोड्स को, जो अब मेरी हाईएस्ट गुड के लिए जरूरी नहीं है, प्रेम और कृतज्ञता के साथ रिलीज करता हूं। इंटेंशन ही एनर्जी का डायरेक्शन तय करता है। जब आपका संकल्प स्पष्ट होता है तो यूनिवर्स आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। स्टेप 4, विजुअलाइज द पर्सन और सिचुएशन। अब अपने मन की स्क्रीन पर उस व्यक्ति या स्थिति की कल्पना करें जिससे आप कॉर्ड कट करना चाहते हैं। आप उसे अपने सामने देखें, एक शांत, न्यूट्रल लाइट में। ना कोई ब्लेम, ना कोई इमोशन, बस अवेयरनेस। आप और वो व्यक्ति दोनों ही सोल्स हैं जो इस जीवन में एक दूसरे को सीख देने आए थे। अब बस महसूस करें कि आप और वो दोनों एक दूसरे के सामने लव और लाइट में खड़े हैं। स्टेप 5, सी द एनर्जी कोड। अब विजुअलाइज करें कि आप और उस व्यक्ति के बीच एक एनर्जी कोड जुड़ा हुआ है। यह कोड अलग अलग लोगों के लिए अलग दिख सकता है, कभी लाइट गोल्डन, कभी ग्रे, कभी डार्क और हैवी। बस देखें, बिना डर के, सिर्फ अवेयरनेस के साथ। यह कोड उन सारी भावनाओं का प्रतीक है जो अब रिलीज होने वाली है। स्टेप 6, कॉल डिवाइन हेल्प। प्रकाश की सहायता बुलाए। अब कल्पना करें कि ऊपर से एक डिवाइन गोल्डन लाइट आपके ऊपर उतर रही है। यह लाइट सीधे यूनिवर्स
या भगवान की एनर्जी है शुद्ध प्रेमपूर्ण हीलिंग एनर्जी। अगर आप चाहें तो अपने बिलीफ के अनुसार किसी डेटी, एंजल या डिवाइन एनर्जी को बुला सकते हैं, जैसे आर्कएंजल माइकल, शिव शक्ति एनर्जी, या बस कहें यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। महसूस करें कि यह लाइट आपके और उस व्यक्ति के चारों ओर फैल रही है। सब कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन में है। आपको बहुत साल आप खत करने की प्रक्रिया, अब उस कॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे से कहें, अब मैं इस कॉर्ड को प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूं। आप विजुअलाइज करें कि यह कॉर्ड गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर डिसॉल्व हो रहा है, या आप इमेजिन करें कि आपके हाथों में एक प्रकाशमयी तलवार है जो इस कॉर्ड को हल्के से काट देती है। आपके और उस व्यक्ति के बीच की एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है। कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति और प्रेम। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाए। वो अपने मार्ग पर स्वतंत्र है और आप अपने मार्ग पर स्वतंत्र हैं। स्टेप 8, फिल योरसेल्फ विद लाइट। ऊर्जा को पुनः भरना। अब विजुअलाइज करें कि जहां कॉर्ड जुड़ा हुआ था वहां एक सुंदर गोल्डन लाइट फैल रही है। ये लाइट हीलिंग एनर्जी से भरी है जो उस स्थान को पूरी तरह भर रही है। महसूस करें कि यह प्रकाश आपके पूरे शरीर, पूरे ऑरा में फैल रहा है। हर सेल, हर थॉट, हर इमोशन अब इस डिवाइन लाइट से भर चुका है। अब आप पूरी तरह हील्ड हैं, लाइट, फ्री और पीसफुल। स्टेप 9, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का भाव। अब यूनिवर्स, डिवाइन लाइट और अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद दीजिए। धीरे से कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी रिलीज विद लव एंड पीस। आई एम फ्री, आई एम लाइट, आई एम होल। महसूस करें कि यह ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को और ऊंचा कर रहा है। आपका दिल खुल रहा है और भीतर गहरी शांति है। स्टेप 10, ग्राउंड योरसेल्फ। वापस वर्तमान में लौटना। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस वापस लाइए। गहरी सांस ले और छोड़े। महसूस करें कि आपके पैर धरती से जुड़े हुए हैं। आप ग्राउंडेड हैं, बैलेंस्ड हैं
और काम है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। एक हल्की मुस्कान के साथ कहे, आई एम फ्री, आई एम पीसफुल। आफ्टर कॉर्ड कटिंग, ध्यान रखने योग्य बातें। कॉर्ड कटिंग के बाद कुछ दिन हल्का इमोशनल रिलीज हो सकता है, जैसे उदासी, थकान या पुराने सपने। यह सामान्य है, यह आपकी एनर्जी का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। इस दौरान अपने आप को एक्स्ट्रा लव दीजिए। ज्यादा रेस्ट ले, वाटर पिए और लाइट म्यूजिक सुने। अगर संभव हो तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। हर दिन बस ये एफर्मेशन दोहराएं, मैं अपनी ऊर्जा को प्रेम और प्रकाश में सुरक्षित रखता हूं। मैं अब स्वतंत्र हूं, शांत हूं और वर्तमान में जी रही हूं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे वो व्यक्ति, वो यादें, वो हैवीनेस अब फेड हो चुकी है। आप हल्के हैं, आप मुक्त हैं। कॉर्ड कटिंग कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मा की प्रेम पूर्ण स्वीकृति है। जब हम अपने पुराने अटैचमेंट्स को प्रेम पूर्वक मुक्त करते हैं, तो यूनिवर्स हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज लेकर आता है। अब आप नए लोगों, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के लिए खुले हैं। रिलीजिंग इज नॉट लूजिंग, इट्स रिटर्निंग टू योर ट्रू लाइट। आफ्टर कॉर्ड कटिंग, नई ऊर्जा में जीने की कला। कॉर्ड कटिंग केवल एक हीलिंग प्रोसेस नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक रीबर्थ है। जब आप किसी पुराने संबंध या याद से जुड़ी एनर्जी को प्रेम पूर्वक मुक्त करते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई जगह बनाते हैं, शांति, स्पष्टता और आत्म प्रेम की जगह। यह वो अवस्था है जहां आप अब अतीत की पकड़ में नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति में जी रहे हैं। देहा, कॉर्ड कटिंग के बाद क्या महसूस होता है? हीलिंग के तुरंत बाद कुछ सटल चेंजेस महसूस हो सकते हैं, जैसे एक अजीब सी शांति, कभी हल्का भावनात्मक रिलीज, या फिर एक गहराई से आने वाली रिलीफ की सांस। कभी कभी पहले 2-3 दिन मन थोड़ा भावुक रह सकता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज के साथ साथ पुराने वाइब्रेशंस शरीर से बाहर निकलते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई पुराना घाव भरने से पहले थोड़ा खिंचाव देता है, पर फिर धीरे धीरे शांति लौट आती है। एक एनर्जी फील्ड का रिन्यूअल। कॉर्ड कटिंग के बाद आपकी ऑरा रिफ्रेश हो जाती है, पुरानी एनर्जीज निकल जाती हैं और आपका वाइब्रेशन नेचुरली ऊंचा हो जाता है। आप नोटिस करेंगे अब आप कुछ लोगों या सिचुएशंस के प्रति उतने रिएक्टिव नहीं हैं जितने पहले थे। आपका माइंड ज्यादा शांत है और इमोशंस ज्यादा स्टेबल है। आप अब उन चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपकी नई फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। यूनिवर्स अब आपके साथ एक नए स्तर पर बात करने लगता है। रिलेशनशिप्स में बदलाव। कॉर्ड कटिंग के बाद रिश्तों में क्लैरिटी और बैलेंस आने लगता है। जिन लोगों से आपका कॉर्ड टॉक्सिक या हैवी था, उनके साथ अब एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है। कभी कभी वो व्यक्ति खुद आपकी लाइफ से फेड हो जाता है। कभी कभी रिश्ता एक नए हेल्दी रूप में बदल जाता है। यह प्रोसेस आपको गिल्ट या रिग्रेट नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन की ओर ले जाती है। अब आप ये समझने लगते हैं कि हर सोल का अपना रास्ता है और हर कनेक्शन का अपना समय।
इनर पीस और सेल्फ लव कॉर्ड कटिंग का सबसे गहरा असर होता है आपके सेल्फ कनेक्शन पर। जब आप दूसरों की एनर्जी को रिलीज करते हैं तो आपके पास खुद के लिए एनर्जी बचती है। अब आप खुद को महसूस करते हैं, अपनी ज़रूरतें, अपने सपने, अपनी आत्मा की आवाज़। आप खुद को वैलिडेट करना शुरू करते हैं। किसी और से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं महसूस होती। धीरे धीरे आप भीतर से ग्राउंडेड, कंटेंट और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप अब कहते हैं, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी और से अपनी शांति नहीं चाहिए। ओनेनो लाइफ फ्लो और सिंक्रोनिसिटी कोड कटिंग के बाद आपकी एनर्जी अलाइंड हो जाती है, और जब एनर्जी अलाइंड होती है तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलने लगता है। नए अवसर, नए लोग, नई परिस्थितियां, सब कुछ एफर्टलेसली फ्लो में आने लगता है। कभी कभी जो चीजें पहले अटकी हुई लगती थी अब खुद ब खुद सुलझाती है। आपका इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब आपकी एनर्जी पास्ट से नहीं बल्कि प्रेजेंट से कनेक्टेड है। कैसे करें इसे मेंटेन? डेली प्रैक्टिस कोड कटिंग एक बार का रिचुअल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है। एनर्जी हाइजीन मेंटेन रखना आवश्यक है। यह कुछ आसान डेली प्रैक्टिसेस हैं। मॉर्निंग ग्राउंडिंग, हर सुबह 2 मिनट खुद से जुड़े, गहरी सांस ले और कहें, मैं आज अपनी एनर्जी को लाइट और क्लियर रखता हूं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ग्रैटिट्यूड एनर्जी को हाई रखती है। एनर्जी शील्ड विजुअलाइजेशन, इमेजिन करें कि आपके चारों ओर गोल्डन लाइट की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपको नेगेटिविटी से सुरक्षित रखती है। अवॉइड ओवर थिंकिंग अबाउट पास्ट, जब पुरानी यादें आएं बस धीरे से कहें थैंक यू फॉर द लेसन और अवेयरनेस को वापस प्रेजेंट में लाए। सॉल्ट बाथ, एनर्जी क्लेंस वीकली, वीक में एक बार गुनगुने पानी में थोड़ा रॉक सॉल्ट डालकर नहाएं। यह एनर्जी डिटॉक्स का आसान तरीका है। 10 नंबर एफर्मेशंस फॉर न्यू एनर्जी। कॉर्ड कटिंग के बाद इन एफर्मेशंस को रोज बोले। मैं सभी पुराने बंधनों से मुक्त हूं। मेरी ऊर्जा अब प्योर और बैलेंस्ड है। मैं अपने अनुभवों के लिए आभारी हूं और अब आगे बढ़ रही हूं। इन वाक्यों को रोज दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड नई फ्रीक्वेंसी पर स्टेबलाइज हो जाता है। 7 लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। कॉर्ड कटिंग सिर्फ एक बार की हीलिंग नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल देने वाला अनुभव है। अब आप समझते हैं कि हर रिश्ता, हर अनुभव, हर दर्द एक टीचर था, और जब लेसन पूरा हुआ तो उसे छोड़ देना भी प्रेम का ही एक रूप है। अब आप कंट्रोल नहीं करते, आप फ्लो करते हैं। अब आप पकड़ते नहीं, आप स्वीकार करते हैं। अब आप अतीत से नहीं भागते, आप उससे ऊपर उठते हैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं है जो पहले थे। अब आपके भीतर वो क्लैरिटी,
पीस और स्ट्रेंथ है जो अटैचमेंट की सीमाओं से परे है। आप अब लाइट है, फ्री है और यूनिवर्स के साथ एक ब्यूटीफुल रिदम में है। आपकी आत्मा अब कह रही है, मैं अब तैयार हूं नई ऊर्जा, नए अनुभव और डिवाइन फ्लो को अपनाने के लिए। A past is released. The light is restored, and I am finally free. Cosmos with Mita. धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें और जाने कि आपने अभी एक गहरी हीलिंग पूरी की है। आपका मन शांत है, आपका हृदय हल्का है और आपकी आत्मा प्रेम से भरी हुई है। याद रखिए, हीलिंग केवल ध्यान के समय नहीं होती, बल्कि तब भी होती रहती है जब आप प्रेम से, कृतज्ञता से खुद के साथ जुड़ते हैं। हर बार जब आप भीतर लौटते हैं, यूनिवर्स आपको उसी प्रेम से जवाब देता है जिससे आपने यह यात्रा शुरू की थी। अब अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं शांति हूं। कॉस्मस विद मीता की इस हीलिंग यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स की यही ऊर्जा आपको हर क्षण प्रकाश की ओर ले जाती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई हीलिंग के साथ। अगर यह ध्यान आपके हृदय को छू गया हो तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस हीलिंग को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। कॉस्मोस विद मीता, जहां हर क्षण आत्मा को शांति की ओर ले जाता है।